बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है। बम्पर लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कहते हैं, उस दिशा में एनडीए, देखिए टैली सब कुछ अपने आप में बताती है। 204 सीटें कुल मिलाकर के एनडीए को, महागठबंधन आधे से भी कम, मात्र 32 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया। जन स्वराज पार्टी देखिए शून्य पर ही है। अब तो ट्रोलिंग तक शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर की सोशल मीडिया अगर आप देखें अदर्स के खाते में 7, और अगर इसका ब्रेकेज आप देखते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है 92 सीटों के साथ। जेडीयू को 83, एलजेपीआर जो 28 सीटों पर चुनाव लड़ी, कुल मिलाकर के 20 सीटें उसके खाते में। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें, हमको 5 सीटें। तो ये स्थिति देखिए, बम्पर जीत। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये अप्रत्याशित हार इसे कहा जाएगा। अगर यही रुझान कुल 243 सीटों का नतीजों में कन्वर्ट होता है तो ये अप्रत्याशित हार होगी। आरजेडी 26, कांग्रेस 4, लेफ्ट +2, वीआईपी 0, जो उप मुख्यमंत्री के दावेदार बने और इसलिए भी डिले हुआ, आखिरकार समझौते में उनको 0 सीटें आई हैं। आईआईपी एक अलग पार्टी, वो भी 0 पर। मेरे साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं, खास मेहमानों का पैनल भी होगा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, ये तो मतलब समझ से परे है। सभी कह रहे थे कि एनडीए को लीड है, लेकिन इस तरीके की लीड होगी ये अप्रत्याशित नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं ये तो किसी भी लॉजिक के हिसाब से यूँ कह लीजिए प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते थे, लेकिन जनता जनार्दन है और वो जिस तरह से तय करती है वो चीज़ें जब सामने आती हैं तो हर सोच, हर प्रेडिक्शन, हर पोलस्टर्स के अपने आकलन को डिफाई करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। 94 हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटें। आप जब कह रही थी उस वक्त मैं देख रहा था चुनाव आयोग के आंकड़े, और 94 सीट्स, यानी कि आप देखिए कि जो स्ट्राइक रेट है 92-93% के आसपास हवर कर रहा है। ऐसा तो स्ट्राइक रेट होता ही नहीं है आमतौर पर। नहीं तो संजीव, अगर 94 बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है और नीतीश को अगर अभी तक फैक्टर माना जा रहा है कि एकमात्र नीतीश कुमार सुशासन की सरकार, उस पर मोहर है, तो फिर बीजेपी की इस बढ़त का क्या मायने निकाला जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 101 में अगर 94 सीटें प्राप्त कर रही है, और इस बात को हम लोग इस तरह से लें कि जो ड्राइवर है इस पूरे गठबंधन में वो भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही वो स्ट्रक्चर, वो प्लेटफॉर्म और वो विजन है जो एनडीए को लीड कर रहा है बिहार में। जाहिर है कि उन्होंने जिस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज की वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं की, उन्होंने जेडीयू के लिए भी किया, उन्होंने एलजेपी के लिए भी किया, उन्होंने बाकी के 2 सहयोगियों के लिए भी किया। और जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इलेक्शन, अपने लिए प्रबंधन किया अपने लिए, उसकी झलक मैं महागठबंधन के प्रबंधन में भी देख रहा था। अच्छा। महागठबंधन वाले भी उस तरह से अपने आप को कर रहे थे इस बार। अब ये देखिए कि जनता ने किसको लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अगर डिनाई करूं, कैसे आप ये जो पैरेलल कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो बहुत भयंकर मतभेद आपने देखा किस तरीके से आखिर में सीटों के ऐलान तक फाइनल करने में उप मुख्यमंत्री को लेकर मुकेश सहनी कैसे ढिठाई से बैठे हुए थे। उधर राहुल 2 हफ्ते तक लगभग तेजस्वी यादव बाहर नहीं निकले, 60 दिनों तक राहुल गांधी बाहर चले गए, वो विदेश दौरे पर। इन तमाम चीजों ने कैसे पेंच फंसाया वो तो हमने देखा है। और यहाँ तो सब कुछ साथ लग रहा था कि सब साथ है। संजीव, हाँ, चूंकि आप खेल कवरेजेस भी बहुत अच्छा करती हैं, वो खबरें भी सुनाती हैं, तो एक मैच का मुजरिम होता है, तो आप अब मैच के मुजरिम पे आ गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल जहाँ तक टीम तेजस्वी का सवाल है और आरजेडी का सवाल है, उनका इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त लड़ा गया। सीटें देखिए वो डिपेंड करती हैं बहुत से कॉम्बिनेशन पर उनके वोट परसेंटेज को देखिए आज भी नंबर 1 पर है अभी भी वो। तो उनका मैनेजमेंट जो मैंने देखा वो बहुत कमाल का था। लेकिन ये ज़रूर है कि 60 सीटों के लायक कांग्रेस थी नहीं, वो ज़बरदस्ती कर रही थी। वीआईपी डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए मरी जा रही थी, उसके पास जिताने लायक। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिहार में ये पूछते हैं कि आपका पहलवान कौन है, किसके ज़रिए आप चाहते हैं कि ये सीट लें हम। उनके पास कोई ऐसे पहलवान थे ही नहीं। 18-18 सीटें दे दी, और इस बार दुर्भाग्य कह लीजिए वामपंथ का भी वो जोर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आईपी गुप्ता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, तो कोई भी फैक्टर ऐसा लगता नहीं है कि वो तेजस्वी के लिए काम कर रहा था। और देखिए नतीजा वो है जो है सामने। थोड़ा तो मैंने, अगर हम देखें सोशल मीडिया पर तमाम, या फिर यूट्यूबर्स, या फिर हम अपने ही शोज में जिस प्रकार से लगातार मीडिया पहुंच रही थी, कवरेज कर रही थी, और जब युवाओं से बात हो रही थी वो कम से कम रोजगार की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव का वो मुझे बयान याद आता है, उन्होंने कहा कि अगर
इस बार मुद्दे पर वोट नहीं पड़ा तो फिर आगे बढ़कर कोई भी नेता न तो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा न मुद्दों के समाधान की बात करेगा। मतलब उन्होंने सब कुछ अपना झोंक दिया, इस तरीके से चुनाव लड़ा और उसके बावजूद देखिए 25 सीटों पर आकर के अभी सिमटी नजर आ रही है। 11वें, ये भी बता दें अपने दर्शकों को, 11वें राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव बताया जा रहा है कि अभी पीछे चल रहे हैं। ये कौन कौन से दिग्गज जो चुनावी मैदान में आगे पीछे चल रहे हैं, आप स्क्रीन पर लगातार देखते रहेंगे। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए, मनोज कुमार जनसुराज से और मोहम्मद अकबर जी हमारे साथ जेडीयू से इस वक्त बने में। पहले तो मैं जीत की बात करूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज अप्रत्याशित है, ये शून्य का आंकड़ा जो दिख रहा है, कम से कम इस बात का क्रेडिट जनसुराज में प्रशांत किशोर को दिया जा रहा था मनोज जी कि मुद्दों पर ले आए चुनाव, इसकी बातें की जा रही थी। भले इससे अलग इत्तेफाक आप दूसरी पार्टियां रखें, इसके बावजूद वो मुद्दों की बात कर रहे थे, वो पलायन की बात कर रहे थे कि क्यों आपने ट्रेन दे दिया, ट्रेन की बोगियों भर करके युवा दूसरे राज्यों में, गुजरात में, तमिलनाडु में क्यों जाएगा काम करने के लिए। पलायन की बात, रोजगार की बात लगातार कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अगर बिहार 0 देता है तो इसके मायने क्या हुए? प्रशांत किशोर जी ने एक स्टेटमेंट कहा था बहुत पहले कि या तो अर्श पर या तो फर्श पर। इसका मायने ये था कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बिहार का जो असली मुद्दा है, जो बिहार की असली समस्या है, जिसके वजह से बिहारी बाहर जाके अपमानित होता है, वो अगर जनता समझ गई तो भर भर के वोट देगी, तो हम लोग पूरी तरह से सरकार बनाने के पक्ष में होंगे। अगर हम लोगों ने फेल हो गए इस बात को समझाने में या जनता समझना नहीं चाहिए, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात प्रशांत किशोर जी ने बहुत पहले स्टेटमेंट में क्लियरली कह दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि विधायक बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। राजनीति का मतलब ये भी होता है कि आपका राजनीतिक भूचाल ला दे। बिहार में प्रशांत किशोर और जनसुराज के उदय से एक बिहार में राजनीतिक भूचाल आया, जहां की जनता, जहां के राजनेता, जहां के राजनीतिक दल कभी पलायन की बात नहीं करती थी, पलायन की बात करने लगी थी। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो उसकी बात करने लगी नहीं तो थी। बिहार की जनता की अगर समझ आप लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाई तो आखिर क्या कारण रहा? इतने मुद्दे उठाने के बावजूद क्या समझ आ रहा है आपको? जैसे बिहार में कई सालों से देखते आ रहे हैं, कई चुनाव हुए, सारे चुनाव में देखते आ रहे हैं कि चुनाव लास्ट में आते आते बाइपोलर हो जाता है, एक दूसरे का डर दिखाने लगते हैं। अगर भाजपा का वोट नहीं दीजिएगा, एनडीए को वोट मत दीजिएगा तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज वाले बोलते हैं कि जो भी महागठबंधन वाले कि आप हमको वोट न दीजिए, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो बाकी जो बिहार के मुद्दे हैं ना, लास्ट में आते आते धूमिल हो जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा, या मीडिया वाले बहुत इसको उछाल रहे थे कि प्रशांत ने 3-4 महीने ये भविष्यवाणी की थी कि अगर जदयू को जो स्थिति बिहार की इस समय है 25 सीट से ज्यादा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, बहुत लोग पूछने वाली थी जी। ये बहुत लोग मीडिया पर्सन पूछ रहे थे, लेकिन इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। प्रशांत जी ने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था जब 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं किया गया था, जब कहा था जब वृद्धा पेंशन 400 था, और उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 2000 वृद्धा पेंशन कर, तो उन्होंने बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया। तो पलट गए, आप भी पलट गए। मतलब हमें प्रशांत किशोर के बयान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपने वो पिच तैयार करनी शुरू कर दी। राजनेता बन चुके हैं प्रशांत किशोर। हम लोग जानते थे। ये बताइए 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। फरवरी में बिहार का बजट निकलता है, उस बजट में इसका मेंशन कहाँ है? 125 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी और कितना उसका बर्डन बिहार के बजट पे आएगा, वो बजट में लेखा जोखा होता है उसका कहां? वो तो मोहम्मद अकबर जी अभी बता देंगे ये सवाल अगर सुन रहे होंगे तो, लेकिन तो पहले ये बताइए ना, यानी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति अभी छोड़ने नहीं जा रहे ना? नहीं, बिल्कुल हम लोग बिहार की राजनीति नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग फिर जनता के बीच में जाएंगे, पब्लिक बीच में जाएंगे, जो हमारा मुद्दा है उसी मुद्दे को पकड़ के लेके आएंगे। जाति पाति और धर्म की राजनीति करने वाले हैं हम भाई देखिए, सरकार किसी की बने, जनता किसी के, मुख्यमंत्री कोई भी बने, बिहार सुधरना चाहिए। अगर हमारे आवाज उठाने से बिहार में कुछ प्रगति आई, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया, अगर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया पहुंच गए, नहीं ये तो क्रेडिट तेजस्वी यादव भी ले रहे हैं, आप भी ले लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम भी चाहेंगे प्रशांत किशोर बने रहे। मुद्दों की बात तो बिहार में होनी चाहिए। लेकिन मनोज कुमार जी, मैं मोहम्मद अकबर जी के पास जाना चाहूंगी। अकबर साहब ये बताइए, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 95 सीटों के साथ 82 पर आ गए नीतीश कुमार। अब सबसे बड़ा सवाल, जरा ये नीचे का और टैली जो है, एलजेपीआर 20, आरएलएम 4, हम 5, कहां पड़ रही है नीतीश कुमार की जरूरत? तो क्या आप अभी भी ये कहेंगे कि 25 से 30 फिर से नीतीश?
देखिए, 2025 का जो विधानसभा चुनाव एनडीए ने लड़ा है, वो नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। और विधानसभाओं में, जिलों में जितने भी सम्मेलन हुई है एनडीए की, उसका एक ही नारा रहा है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से उन्होंने 2005 से लगातार बिहार में विकास के कार्यों को किया है, जनता उनके काम को देख करके ही आशीर्वाद जनता ने दिया है। कोई बात हुई है, कोई बात हुई है आप लोगों की? यही होने वाला है, क्योंकि वो बयान भी याद है बिहार को कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, ये भी कहा था अमित शाह ने। अभी तो ये थोड़ी बहुत जो इक्वेशन हम देख रहे थे शुरुआत में जब डगमगा रही थी, तब लग रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एलजेपीआर तो हनुमान है उनकी, आरएलएम हम का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ये सवाल तो मौजूद हो जाता है बिहार के लिए। देखिए, एनडीए के सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है और एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। जो विधायक जीत के आए हैं एनडीए के, वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, नीतीश कुमार जी के कार्यों पर यह चुनाव जीता गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे एनडीए के लोग इसके लिए जो है सहमत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मैं संजीव आपसे इस पर एक टेक चाहती हूँ। आपको लग रहा है, या फिर क्योंकि एक सपना, एक ऐसा हिंदी भाषी राज्य है जहां अभी तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो वो सपना क्या इस बार बीजेपी सोच भी सकती है इस स्थिति में जब है कि नीतीश कुमार का सुशासन बोला है?